देखिए, आपको हम पढ़ा रहे थे। हाँ बेटा, नीचे बैठ जाओ, लाइट जला लो, नीचे बैठ जाओ। देखिए, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, ये पढ़ा रहे थे, पॉइंट तुम्हें लिखाए थे। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड लिखा हुआ है, 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। एक आज बताएंगे, एक आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है ना, फिर अगला मंडे पढ़ाएंगे। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कंडक्शन बैंड में। तो हमने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में, ये कंडक्शन बैंड, तो यहां पर इसके बॉटम की एनर्जी EC, टॉप में कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां पर ये आपके एनर्जी लेवल्स मान लेते हैं। एनर्जी लेवल्स मान लेते हैं। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये है एनर्जी स्टेट E1, ये है E2, ये है E और ये है E+D, E+D, E और E+D। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड बिहेव, हाँ भेज रहे हैं, जा ऋषभ चाय ले आओ। बिहेव, भेज रहे हैं, बिहेव एज ए फ्री चार्ज पार्टिकल whose effective mass me, जिसका प्रभावी द्रव्यमान me है, whose effective mass me। इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड behave as a free charge particle whose effective mass me, जिसका प्रभावी द्रव्यमान me है। दूसरा पॉइंट,
density of electrons lie between E and E plus DE. Density of electrons lie between E and E plus DE is given by DNE बराबर NE FE DE NE आपका डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स है। NE जो है डेंसिटी है एनर्जी स्टेट्स की, ये नोट कर लो बेटा डायरेक्ट। डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स है, डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड। NE की वैल्यू याद करने को हमने कहा था 4 पाई अपॉन h क्यूब, 4 पाई अपॉन h क्यूब, 2me की पावर 3/2 E माइनस EC की पावर 1/2, ये दूसरा। ठीक है, ये NE की वैल्यू हमने याद कराई आपको। NE बराबर 4 पाई अपॉन h क्यूब, 2me की पावर 3/2, E माइनस EC की पावर 1/2। EC एनर्जी ऑफ द बॉटम ऑफ कंडक्शन में, FE जो है फर्मी ड्रैक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। फर्मी ड्रैक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। फर्मी ड्रैक प्रोबेबिलिटी फंक्शन। FE की वैल्यू याद कर लो ऋषभ, FE की वैल्यू याद करनी है 1/1 प्लस E की पावर E माइनस EF अपॉन K। जब अभी फर्स्ट पेपर पढ़ोगे तो ये भी आपको प्रूफ मिल जाएगा और ये भी प्रूफ मिल जाएगा, पर अभी आपको याद करना है। देखो प्रिया इधर देखो, क्या है कि आपको मालूम था बैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड। अब हमने सेमीकंडक्टर को थर्मल इक्विलिब्रियम में ले लिया तो सभी इलेक्ट्रॉन पहुंच गए कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन्स किस में है? कंडक्शन में। अब हमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी निकालनी है कंडक्शन बैंड। ठीक है, मतलब ये था बैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड के टॉप की एनर्जी EB है, बॉटम की माइनस है। कंडक्शन बैंड की EC, टॉप की एनर्जी। ठीक है, बोलो नहीं बेटा। अब सब इलेक्ट्रॉन हमने थर्मल इक्विलिब्रियम में ले लिया तो ऑल इलेक्ट्रॉन ऑफ बैलेंस बैंड अप्रोचेस टू कंडक्शन बैंड, सब इलेक्ट्रॉन पहुंच गए कंडक्शन बैंड। और होल्स
क्रिएट हो गए बैलेंस में, होल्स क्रिएट हो गए बैलेंस में, इलेक्ट्रॉन पहुंच गए कंडक्शन बैंड में। अब उन्हीं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमको कंडक्शन बैंड में निकालनी है, होल की डेंसिटी हमको बैलेंस बैंड में। तो हमने आधा आधा लिखवाया था कि आपको इसके पॉइंट ये 4 याद करने हैं और सेम पॉइंट उसके याद करने हैं। ठीक है, प्रूफ पूरा आज कर रहे हैं एक एक। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, ये हमको नहीं, डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड बिहेव एज ए फ्री चार्ज पार्टिकल। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड में किसकी तरह बिहेव करते हैं? फ्री चार्ज पार्टिकल, जिसका इफेक्टिव मास क्या है? me जो है इफेक्टिव मास। तो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड बिहेव एज ए फ्री चार्ज पार्टिकल हुज इफेक्टिव मास me। ठीक है, याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, अब जैसे कोई चीज़ निकालनी है, ठीक है, तो वहाँ लेयर्स के रूप में होती है। तो हमने क्या कर दिया, एक E1 मान लिया, एक E2 मान लिया, एक E3, E4, E5, ऐसे ही चलते चले जा रहे हैं। एक ले लिया E और एक ले लिया E+D। अब इसके बीच में डेंसिटी निकाले, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लाई बिटवीन E एंड E+D इज गिवन बाई DNE बराबर NE FE DE, NE FE DE। NE डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स है, किसमें? कंडक्शन में। NE जो है डेंसिटी है एनर्जी स्टेट्स की कंडक्शन बैंड में। एनर्जी स्टेट्स का घनत्व मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो है NE। NE की वैल्यू याद करनी, अभी फर्स्ट पेपर में प्रूफ भी कर लोगे, पर अभी फिलहाल याद करनी है। भाई अभी थर्ड पढ़ा रहे हो, अभी फर्स्ट में बात, तो आपको NE याद करनी, 4π/HQ 2me की पावर 3/2 E माइनस EC की पावर 1/2। भाई कोई फार्मूला पढ़ते हो तो फार्मूला प्रूफ कर लिया, याद भी तो करते हो, तो वैसे ही ये फार्मूले के तरीके अभी तुम्हें याद रखना है। NE बराबर ऊर्जा स्तरों का घनत्व है, डेंसिटी है। NE बराबर 4π/HQ 2me की पावर 3/2 E माइनस EC की पावर 1/2। अब तुम कहोगे Me क्या है? इफेक्टिव मास है इलेक्ट्रॉन का। E जनरल एक एनर्जी लेवल है और EC एनर्जी ऑफ द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो अब देखिए Fe क्या है? फर्मी ड्रैग प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। Fe जो है फर्मी ड्रैग प्रोबेबिलिटी फंक्शन, Fe है फर्मी ड्रैग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। Fe का मान है 1/1 प्लस E की पावर E माइनस EF/kT। ये Fe की वैल्यू, ये भी तुम पढ़ोगे क्योंकि फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स आएगी, उसमें आपको हम ये भी प्रूफ कराएंगे। तो अभी फिलहाल आ जाओ बेटा, अभी फिलहाल कुंडी लगा दो, अभी फिलहाल याद कर लो। Fe बराबर 1/1 प्लस E की पावर E माइनस EF/kT। 1/1 प्लस E की पावर E माइनस EF। अब EF क्या होता है? एक फर्मी एनर्जी होती है। EF जो है फर्मी एनर्जी होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी लेवल है, वो इसके बीच में यहाँ पर लाई करेगी। ठीक है, फर्मी एनर्जी। जैसे नहीं हम एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि BSc पार्ट 2 में 35% से ऊपर जो होगा वो क्रॉस करेगा, है ना? 35 में मिनिमम 33 का बना है। ठीक है, और यही ला में चले जाओ तो 48 का है। मतलब आपको BSc में क्या हो गया, फंस गए क्या? जो सुनो, BSc में 33% पे पास है, इंटर में भी 33%। जो ला है और जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनमें परसेंट का अलग डिफरेंस है। तो जो ला में 48% पास माना जाता है, जब बच्चे के 48% होंगे तब वो ला कर पाएगा। तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन बता दिया, ठीक है? मतलब उसमें 48 मिनिमम, ये ला करना चाहती है, वकील भी बनना चाहती है।
48 है। ये ज़रूरी नहीं है कि अब ला का उपयोग ज़रूरी नहीं कचहरी जाके है। ला का ऐसा भी होता है जैसे बीएससी ला, बीए ला जो कर लेते हैं उनका कंपनियां भी रिक्वायरमेंट करती हैं अपने यहाँ पे सीए सीएस के अलावा ला के लोगों को भी रखती हैं उनके मुकदमे देखने के लिए। बैंक भी अपने यहाँ रखते हैं जो बड़ी बड़ी बैंक हैं। अब प्राइवेट आ रही हैं तो वो सब ला वालों की रिक्वायरमेंट है। मतलब आपको सिर्फ ला करने के बाद आप कचहरी जाएं ये ज़रूरी नहीं है, आपका ये कंसल्टेंट का भी काम होता है। देखिए तो ये एफ ई की वैल्यू एफ ई की वैल्यू 1/1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। और ई एफ क्या है? कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी लेवल है। ई एक जनरल इसमें एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये है। तो इतने पॉइंट हमने याद कराए। आ गया क्या? कल से साइट पे कुछ लोडिंग चल रही है तो उस देखें खुल नहीं रहा है, तो अब लोड हो जाएगा तो आने ही वाला है। रिजल्ट तो 1 ही 2 दिन में आना। तुरंत रिजल्ट आने के बाद तुरंत हो जाएगा, क्योंकि क्लासेस का कह दिया ना, 1 सितंबर से क्लास का कह दिया, तो ऑब्वियसली रिजल्ट अभी दे देंगे 1-2 दिन में। अब देखिए, तो ये याद करना है। अब ये दोनों वैल्यू आप रख दीजिए फर्स्ट में, ये दोनों वैल्यू आप रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग the value of NE and FE in equation first. NE and FE in equation first. अब ये 5th पॉइंट पर आ जाओ, वहीं पे यहाँ तक था। ठीक है, हाँ चल अब 5वां पॉइंट डालो। ये इक्वेशन 3rd थी, अब उसके आगे करिए। ठीक है, उसके जस्ट आगे करें। तो डी एन ई बराबर एन ई एफ ई डी। एन ई का मान है 4 पाई अपॉन एच क्यू, 2 ME की पावर 3/2 E माइनस EC की पावर 1/2। FE का मान है 1/1 प्लस E की पावर E माइनस EF अपॉन KT इंटू D। ठीक है, अब 1 को हमने +1 को हम इग्नोर कर दे रहे हैं, इग्नोर कर दिया। तो डी एन ई बराबर 4 पाई अपॉन एच क्यू, 2 ME की पावर 3/2 E माइनस EC की पावर 1/2। इसको हमने इग्नोर कर दिया तो E की पावर E माइनस EF अपॉन KT, E की पावर E माइनस EF अपॉन KT ऊपर ले गए। तो DNE 4 पाई अपॉन HQ
2me की पावर 3/2 e माइनस ऊपर ले गए ठीक है, ऐसे कर दिया, ऊपर ले गए माइनस हो गया। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो देखो EC2 प्लस EC से इन्फिनिटी तक, ठीक है। कंडक्शन बैंड कहाँ से है? EC। प्रिया तुम्हें समझ में आया? देख लो, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड निकालना है। इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड बिहेव एज ए फ्री चार्ज पार्टिकल। एक पॉइंट याद कर लीजिए, ठीक है। फ्री चार्ज पार्टिकल जिसका इफेक्टिव मास me। इलेक्ट्रॉन्स जो E और E प्लस DE के बीच में, तो DNE बराबर NeFeDe। Ne डेंसिटी है एनर्जी स्टेट्स की, Fe फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी। ये वैल्यू रखी, ये 1 प्लस इग्नोर कर दिया, ठीक है। ऊपर ले गए माइनस आ गया। अब आइए पूरा कंडक्शन बैंड लें। For whole conduction band, इंटीग्रेट कर लो DNE EC2 इन्फिनिटी 4π/HQ 2me की पावर 3/2 E माइनस EC की पावर 1/2 E माइनस EC की पावर 1/2 E की पावर माइनस में E प्लस EF अपॉन KT इंटू D। अपनी तरफ से EC को घटाएंगे और EC को जोड़ेंगे। अपनी तरफ से EC को घटाएंगे, EC को जोड़ेंगे। Ne 4π/HQ 2me की पावर 3/2 EC2 इन्फिनिटी E माइनस EC की पावर ये EC को घटाएं और EC को जोड़ें। माइनस E प्लस EF माइनस EF प्लस EC अपॉन KT, ठीक है। ये अपनी तरफ से EC को घटाया और EC को जोड़ा और E की पावर EF माइनस EC अपॉन KT को कॉमन ले लिया। ये इतना प्रैक्टिस करके ध्यान रखना है। E की पावर EF माइनस EC अपॉन KT को बाहर ले लिया, तो वो क्योंकि फिक्स था 4π/HQ 2me की पावर 3/2 EC2 इन्फिनिटी E माइनस EC की पावर 1/2। इसको हमने ऐसे कर लिया, E की पावर माइनस E प्लस EC अपॉन KT ऐसे कर लिया, ठीक है। और ये कर लिया E की पावर EF माइनस EC अपॉन KT ऐसे कर लिया, ठीक है। अलग अलग डिवाइड कर, अलग अलग पार्ट में कर लिया। अब हमने देख ले जा रहा है बोल,
ये वाला टर्म बाहर कर लें, फिर हम इंटीग्रेट कर दें। क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? सर रूम लिया है ना, तो वही फोन कर रहे पापा। अच्छा अच्छा, रूम मतलब रेंट पे अभी तक नहीं था क्या? नहीं, अभी तो कल्याण से आया। अच्छा अच्छा, यहाँ कहाँ ले लिया? 9 नंबर। कितना किराया है? 3600 है, 2 लोग हैं। ठीक है, तो 1800 ठीक, 2 लोग हैं तो ठीक है। 2me की पावर 3/2। अब यहाँ पे ये कॉमन ले लिया, e की पावर में EF माइनस EC अपॉन के, ये बाहर कर लिया, EF माइनस EC अपॉन KT बाहर। अब क्या बचा जाके, EC टू इन्फिनिटी E माइनस E की पावर में कॉमन ले लें, E माइनस EC अपॉन KT। भाई माइनस कॉमन लोगे तो ये वाला माइनस लिया तो E EC अपॉन KT DE। ये इक्वेशन डालो भाई, कितनी डालें अभी तक? तो 4 थी कि 3rd, तो 4th हो गई, ये 4। ये भाई यहाँ तक देखिए, अब इसको इंटीग्रेशन करें, इधर देखो नहीं ऋषभ, गड़बड़ा जाएगा टॉपिक। देखो जरा ऋषभ, यहाँ देख लो, देखो DNE बराबर NEFED था, NE की वैल्यू 4π/h3, 2me की पावर 3/2, E माइनस EC की पावर 1/2, FE का मान 1/1 प्लस E की पावर E माइनस EF अपॉन KT। 1 को हम इग्नोर कर देते हैं तो ये बचा, जाके ऊपर ले गए माइनस हुआ। ठीक है, अब आपने पूरा कंडक्शन बैंड लिया तो DNE का क्या आएगा, NE 4π/h3, 2me बाहर। अब बचा जाके E माइनस EC की पावर 1/2। E की पावर में ऊपर ले गए तो माइनस में था, तो माइनस E प्लस EF, माइनस E प्लस EF। अपनी तरफ से EC को घटाया और EC को जोड़ा। अब क्या किया, माइनस कॉमन, माइनस E प्लस EC अपॉन KT अलग कर लिया, ये वाला EF माइनस EC अपॉन KT अलग कर लिया। ये कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। EC टू इन्फिनिटी E माइनस EC की पावर 1/2, E की पावर माइनस कॉमन ले लिया, माइनस में E माइनस EC अपॉन KT लिया, ये कर लिया। ठीक है, अब देखिए अब मान लिया लेट E माइनस EC अपॉन KT को हमने मान लिया x। अब इंटीग्रेशन में यही मेन है, वो तो याद करने, फिर में इंटीग्रेट करना है। E माइनस EC अपॉन KT को क्या माना, x, ये वाला E माइनस EC अपॉन KT को x। तो E माइनस EC बराबर x KT, E माइनस EC बराबर x KT। भाई ये वाले को, ये देखो E माइनस EC अपॉन KT को क्या मान लिया, x। ठीक है, तो आपका अब यहां पर E माइनस EC बराबर x KT, ये हुआ। अब इसे डिफ्रेंशिएट करिए, E का करेंगे DE, EC का हो गया 0, KT बाहर किया, x का dx। ठीक है, तो DE की जगह KT dx रख देंगे। अब हमने DE की जगह KT dx रख दिया और
और क्या करेंगे, लिमिट का भी देख लें। ई की जगह आप ई सी रखोगे। इफ ई बराबर आपने क्या रखा, ई सी, तो x बराबर क्या हुआ, ई सी माइनस ई सी अपॉन के टी, ये 0। ई की जगह आपने इन्फिनिटी रखा, तो x का मान इन्फिनिटी माइनस ई सी अपॉन के टी, ये क्या रहेगा, ठीक है। लिमिट भी चेंज कर ली। ये लिमिट के लिए ई की जगह रखो ई सी, ई की जगह रखो इन्फिनिटी। अब रखिए जरा, एन ई बराबर 4 पाई अपॉन एच क्यू, 2 एम ई की पावर 3/2, ई की पावर ई एफ माइनस ई सी अपॉन के। लिमिट ए सी की वैल्यू रख दिया 0, ये वैल्यू क्या रख दिया, इन्फिनिटी। ई माइनस ई सी की जगह रख दे रहे हैं एक्स के टी की पावर 1/2, ई की पावर माइनस एक्स, डी की जगह के टी डी एक्स, डी की जगह के टी डी एक्स। तो अब एन ई बराबर 4 पाई अपॉन एच क्यू, 2 एम ई की पावर 3/2, ई की पावर ई एफ माइनस ई सी अपॉन क्यू टी, ठीक है। के टी की पावर 1/2 और के टी की पावर 1, तो के टी की पावर 3/2, तो 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 1/2, ई की पावर माइनस एक्स, के टी की पावर 3/2 डी एक्स, ठीक है। ये बिल्कुल सेम आपको बैलेंस बैंड में करना है, ठीक है। तो फिर अगले टर्न पर प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी एक बार और। तो ऋषभ कोई अपनी कोचिंग का बच्चे के साथ रह रहे हो, कोई और है? गांव के मतलब बेवर में रहता, ठीक, ठीक है। देखिए, फॉर कंडक्शन बैंड डी एन ई का करेंगे एन ई आएगा, डी एन ई का करेंगे एन ई आएगा, 4 पाई अपॉन एच क्यू, 2 एम ई की पावर 3/2। कंडक्शन बैंड ई सी टू इन्फिनिटी, कंडक्शन बैंड कहाँ शुरू होगा, ई सी से इन्फिनिटी, ई माइनस ई सी की पावर 1/2, ई की पावर माइनस ई प्लस ई एफ, ई सी को घटाया ई सी को जोड़ा अपनी तरफ से अपॉन के टी, वो तो रहेगा डी। अब हो गया ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी, अलग कर लिया, माइनस ई प्लस ई सी अपॉन के टी अलग कर लिया। डी एन ई का करेंगे एन ई, 4 पाई अपॉन एच क्यू, 2 एम ई की पावर 3/2, ई की पावर ई एफ माइनस ई सी अपॉन के टी, ई सी टू इन्फिनिटी ई माइनस ई सी की पावर 1/2, ई की पावर माइनस कॉमन ले लें तो ई माइनस ई सी, भाई प्लस माइनस जब कॉमन लोगे तो ये हो गए ई माइनस ई सी अपॉन के टी, ठीक है। ये अब आपने ई माइनस ई सी अपॉन के टी को गामा फंक्शन लगाना है, तो ये एक्स मानना है आपको। ई माइनस ई सी अपॉन के टी को क्या माना, एक्स, हमने उसी के अकॉर्डिंग अरेंज किया। तो ई माइनस ई सी बराबर एक्स की, ई बराबर ई सी, आपने ई बराबर ई सी रख दिया तो 0, तो लोअर लिमिट क्या हो गई 0।
E बराबर इन्फिनिटी रख दिया तो x इन्फिनिटी हो गया, अपर लिमिट इन्फिनिटी हो गई। E का डिफरेंशिएशन डी, EC का 0, KT बाहर, x का dx रख दीजिए, KT dx। अब यहाँ पे NE बराबर 4 पाई अपॉन HQ 2me की पावर 3/2 e की पावर EF माइनस EC अपॉन KT 0 टू इन्फिनिटी x KT की पावर 1/2 e की पावर माइनस x KT dx, KT की पावर 1, KT की पावर 1/2, KT की पावर 3/2 e की पावर माइनस x की पावर 1/2 dx। ठीक है, ऐसे आ रही, बताओ समझ गई? तुम लोग बताओ, सीतू जहाँ दिक्कत हो बताओ तुमको। यस आ गया। अब यहाँ पर KT बाहर करिए तो NE बराबर 4 पाई अपॉन HQ 2me की पावर, इसकी भाई प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2me की पावर 3/2, ठीक है, e की पावर EF माइनस EC अपॉन KT की पावर 3/2 बाहर किए, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x 1/2 e की पावर माइनस x की पावर 1/2 dx। ये ठीक है। अब दोनों को मिला लिया, ऐसे कर लिया, 4 पाई अपॉन HQ 2me KT की पावर 3/2 2me KT की पावर 3/2 ये कर लिया, e की पावर EF माइनस EC अपॉन KT ये, और इसकी वैल्यू बात ना करो भाई, आवाज जाएगी, √π/2, इसकी वैल्यू है √π/2। इसकी वैल्यू है √π/2। तो यहां पर टू से ये 2 टाइम्स कट गए, 2 पाई की पावर 1 और पाई की पावर 1/2 पाई की पावर 3/2, 2 से ये 2 कट गया, 2 बचा जाके 2 पाई की पावर 1 और पाई की पावर 1/2 पाई की पावर 3/2, h क्यूब है उससे कर लो h स्क्वायर की पावर 3/2, h स्क्वायर की पावर 3/2 अपनी तरफ से अरेंज करना, एक फार्मूला बना देना, और 2me की KT की पावर 3/2 e की पावर EF माइनस EC अपॉन कंबाइन करिए, 2 × 2 पाई me KT अपॉन h स्क्वायर की पावर 3/2 e की पावर EF माइनस EC अपॉन, ये रिलेशन है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की। कितना इक्वेशन, 5th है कि 6th? 5th। ये डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की इन द कंडक्शन, दिस इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the conduction।
दिस इज द डेंसिटी ऑफ electrons in the conduction band। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है कंडक्शन बैंड। दिस इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। इतना भाई टॉपिक हो।